तारीख में ईरान और रोम की सल्तनतों को बड़ी अहमियत हासिल है। ईरान, जिसको तारीख में फ़ारिस भी कहा गया है। आज की वीडियो में हम ईरान की तारीख पर तफसीली तज़किरा करेंगे और आपको फ़तह ईरान के बारे में बताएंगे कि ईरान किस दौर में फ़तह हुआ और किसने ईरान को फ़तह किया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ईरान की सरजमीन जनूब मगरबी एशियाई कदीम तहजीबों के साथ साथ कदीम मज़ाहिब की भी आमाजगाह रही है। इस खित्ता अर्जी को फ़ारस भी कहते थे और इसी वजह से यहाँ बोले जाने वाली ज़बान अब भी फ़ारसी कहलाती है। फ़ारस की वजह तस्मिया 1000 साल कबल मसीह में इस इलाके में हिजरत करके आने वाले कबाइल हैं जो पारसा के नाम से तारीख में महफूज हैं। उनका इनाम बाद में जुज़वी तब्दीली के साथ उस इलाके की पहचान बन गया। गुज़श्ता सदी के आगाज़ तक इस इलाके को फ़ारस ही कहते थे, यहाँ तक कि 1935 में ईरानी हुकूमत ने पूरी दुनिया से अपील की कि अब से उन्हें ईरान के नाम से लिखा और पुकारा जाए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ईरान का मतलब आर्याओं का वतन है। ईरान की तारीख शख्सी और ख़ानदानी तर्ज हुक्मरानी से भरी पड़ी है। वस्ती जनूबी एशिया और अरब अक़वाम के दरमियान वाक़ होने के बावजूद इस खित्ते ने दोनों इलाकों से बहुत कम असर लिया और हमेशा अपनी मकामी तहजीब की परवरिशी इस खित्ते का तुर्रा इम्तियाज़ रही है। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चले कि ईरान जनूब मगरब एशिया की इस्लामी रियासत है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है और चारों तरफ बुलंदबाला पहाड़ी सिलसिले हैं जिनके दर्रों से गुजरकर इस सरजमीन में दाखिल होना पड़ता है। आबादी की अक्सरियत इसी तरह के बेआब हो गया इलाके में रहती है। उसका दारुल हुकूमत तेहरान है। इस्फहान और शहराज समेत इस ममलिकत के मुतअद्दिद शहर बहुत बड़ी तारीखी अहमियत और अजीम सकाफती और अदबी वर्से की हामिल हैं। इन शहरों की सरजमीन और इस पर बनी इमारतों में सदियों की तारीखी यादाश्तें दफन है और इलाके तारीख के कितने ही अरूज ज़वाल की दास्तानें लिए न सिर्फ ये कि खामोश करें बल्कि इससे ज़्यादा तारीखी असरार और रमूज़ को महफूज करने के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, ईरान की कदीम तारीख को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। कबलस तारीख का दौर कमोबेश 1 लाख साल कबल मसीह का है, जब यहाँ पर इंसानी कदमों की चाप पहली दफ़ा सुनाई देने लगी। अखामनशी दौर का सूरज तलू होने पर दूसरे दौर का इख्तिताम होता है और ख़ुद अखामनशी दौर ईरानी कदीमी तारीख का आखिरी दौर है जो 6ठी सदी कबल मसीह से शुरू होकर 4थी सदी कबल मसीह तक जारी रहता है। ईरानी कदीम तारीख का यह आखिरी दौर इल्म आगही का दौर कहलाता है, जब ईरान में तालीम व ताल्लुम का आगाज़ हुआ और ईरान की तारीख लिखी जाने लगी। उस दौर में ईरानी हुक्मरानों के कलम में भी इजाफा हुआ और वस्ती एशियाई रियासतों तक ईरान की हदूद पहुँचने लगी। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि ईरानी कदीम अदवार की तारीख का माखज़ ज़्यादातर कदीम तारीखी इमारात ही हैं, लेकिन अखामनशी दौर की तारीख की मुकम्मल तहरीरी शहादतें मुयस्सर हैं। नाज़रीन, कमोबेश 600 कबल मसीह में ज़रतश्त नामी मुअल्लिम अखलाक ने शुमाल मशरकी ईरान में अपनी तालीमात के प्रचार का आगाज़ किया। यह खामनशी दौर इक़्तिदार था। उसने सच बोलने और झूठ से बचने की तालीम दी। अहर मज़दा नामी खुदा की पूजा उसकी तालीमात में शामिल है, लेकिन बुनियादी तौर पर उसका मजहब अखलाकियात का ही मुरक्का है। इससे पहले भी ईरानियों के यहाँ एक मजहब के खदुखाल पाए जाते थे। ज़रतश्त ने पुराने मजहबी अकायद व मुअशरती रसूमात की इस्लाह का काम भी किया। उसने जानवरों की कुर्बानी से मना किया और अपने मानने वालों के दिलों में आग की अहमियत उजागर की। नाज़रीन, रिवायत ये बताती है कि ज़रतश्त ने आग की पूजा तो नहीं की, लेकिन उसके यहाँ आग सबसे बड़ा और आला दर्जे की सच्चाई का मजहर है। कहा जाता है कि अखामनशी हुक्मरानों ने ज़रतश्त के मज़हब को जुज़वी तौर पर कबूल किया और उसके कैलेंडर को ममलिकत में राइज किया। ज़रतश्त के मानने वाले आज तक दुनिया में बाकी हैं और आग की पूजा यानी आतिश परस्ती के हवाले से दुनिया के मज़ाहिब में पहचाने जाते हैं। नाज़रीन, तारीखी रिवायत के मुताबिक 330 कबल मसीह में इस्कंदर आज़म ने अखामनशियों को शिकस्त देकर ईरान की फतह मुकम्मल की और इस तरह मगरबी एशिया में यूनानी तहजीब ने अपने पंजे गाड़ने का आगाज़ किया। सिकंदर आज़म की फ़ौज के बहुत से यूनानी सिपाही ईरान में मुस्तकिल तौर पर आबाद हुए और उन यूनानी बशिंदों ने यहाँ शादियाँ करके अपनी नस्ल परवान चलाई और अपने साथ लाई हुई तहजीब की परवरिश की। तारीखी रिवायत के मुताबिक सिकंदर ने यहाँ अपना सियासी निज़ाम राइज किया और अखामनशी दौर की बाकियात में से भी कुछ को बाकी रखा। नाज़रीन, कहते हैं तस्खीर ईरान के बाद बहुत जल्द सिकंदर आज़म इस दार फ़ानी से कूच कर गया और ईरान में 4थी सदी कबल मसीह के ख़त्म होते होते यूनानियों का सूरज भी गरूब हो चुका था और सासानियों ने यूनानी मकबूजात पर अपना तसल्लुत जमा लिया था और ईरान में मुसलमानों की आमद तक सासानी नाम के हुक्मरान इक़्तिदार में रहे। उन्होंने ईरान में एक शानदार तहजीब की बुनियाद रखी और उसकी अक़दार को परवान चलाया। ज़रतश्त मज़हब की जदीद शक्ल भी उन्हीं के दौर में तैयार की गई
और तारीखी अहमियत के आतिशदान तामीर किए गए ताकि आग की पूजा वसी पैमाने पर की और कराई जा सके। नादरीन, सल्तनत रोमा के साथ सासानियों की जंगें तारीख में काफ़ी दिलचस्पी का सामान रखती हैं। उन्हीं के दौर में मज़हब ईसाइयत भी ईरान में पहुंचा। अगरचे कुछ लोग उस मज़हब से मुतासिर हुए, लेकिन ईसाइयत आज तक ईरान में कोई अहम मुकाम हासिल न कर सकी। इसके बरक्स ईरान के पड़ोसी ममालिक में उस मज़हब के मानने वालों की एक कसीर तादाद हमेशा मौजूद रही है। उस दौर का एक और काबिल ज़िक्र अमर मानी नामी फ़लसफ़ी की आमद है। ये पार्थियों की औलाद में से था और बेबलोनिया का रहने वाला था। उसकी तालीमात ज़्यादातर रूहानी नज़रियात और बहुत गहरे फ़लसफ़ों पर मबनी थी। कहते मानी ने अपने लिए दावा किया कि वह मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की तकमील के लिए आया है। उसने ज़रतश्त और बाइबल की तालीमात को ख़ानदान की हुक्मरानी और उस्तम ज़ाबिस्तान की पहलवानी का ज़माना गुजरने के बाद सिकंदर यूनानी ने सल्तनत ईरान को पारा पारा कर दिया था, लेकिन तमद्दुन ईरानी बाकी रहा था। बैसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 400 साल पेशतर अरुशेर बाबका ने सासानी ख़ानदान की बुनियाद डाली। सासानी ख़ानदान ने कियानियों की वसी सल्तनत के अक्सर हिस्सों को अपनी ममलिकत में शामिल करके खलीज फारिस, दरियाए फ़रात, बहर कास्पिन, दरियाए सिंध, दरियाए जहून के दरमियान एक वसी और ठोस सल्तनत कायम करके तमाम बर-ए-आज़म एशिया की सयादत हासिल कर ली थी। जबकि रोमियों की सल्तनत का मरकज़ सल्तनत इटली का शहर रोमा था, जिसमें जूलियस सीजर, जेसिनिस्ट, एनमोस्टिस वगैरह शहनशाह गुजर चुके हैं। इस सल्तनत में करीबन तमाम बर-ए-आज़म यूरोप और मिस्र व एशियाई कोचक शामिल था। कुछ अरसे के बाद इस रोमी शहनशाही के दो टुकड़े हो गए। मगरबी हिस्से का दारुल सल्तनत तो शहर रोमा ही रहा, लेकिन मशरकी हिस्से का दारुल सल्तनत शहर कुस्तुनतुनिया करार पाया। याद रहे कि कुस्तुनतुनिया के कैसर को भी कैसर रोम ही के नाम से पुकारा जाता था, जिसके तहत तसरुफ में मिस्र, हबश, फ़लस्तीन, शाम और एशियाई कोचक और बल्कान के मुमालिक थे। इस मशरकी रोमी सल्तनत की शान और शौकत और कुव्वत और सतुवत के आगे मगरबी रोम की हैसियत और हकीकत मांद पड़ गई थी। एशियाई कोचक और इराक के मैदानों में उन दोनों शहनशाहियों यानी रोमी और ईरानी सल्तनतों की हद फासिल कोई कुदरती चीज़ यानी पहाड़ और समंदर वगैरह के ना होने से कभी कभी एक दूसरे से टकराने और मार का आरा होने के भी मौका आ जाता था। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त ईरान का शहनशाह नौशेरवान आदिल सासानी था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के वक्त ईरान पर नौशेरवान आदिल का पोता खुसरू परवेज मुतमक्किन था और कुस्तुनतुनिया में एक ज़बरदस्त बगावत कैसर फ़ौका के खिलाफ नमूदार हुई। उमराए सल्तनत और रियाए मुल्क ने फ़ौका को तख्त से उतार कर कत्ल कर दिया और अफ्रीका मकबूजात के गवर्नर यानी फरमारवाए मिस्र को कुस्तुनतुनिया के तख्त पर बिठाने की दावत दी। कहते हैं कि गवर्नर अफ्रीका तो पैराना साली की वजह से ना जा सका, लेकिन उसका जवानुल उम्र जवां बख्त बेटा हरकल कुस्तुनतुनिया में तख्त नशी हो गया और हरकल की शहनशाही को अरकान सल्तनत ने बखुशी तस्लीम कर लिया। रिवायत बताती है कि मकतूल कैसर फ़ौका और खुसरू परवेज़ के दरमियान दोस्ती मोहब्बत के ताल्लुकात थे, क्योंकि खुसरू परवेज़ ने रूमी सल्तनत यानी हरकल पर हमला किया। एक ऐसे शख्स के तख्त नशी होने के बाद जो विरासतन तख्त ताज का हकदार न था। ईरानियों के लिए सल्तनत रोम पर हमलावर होने का बेहतरीन मौका था। यूं ईरानियों और रोमियों में लड़ाई शुरू हुई। उन लड़ाइयों का सिलसिला 6-7 साल तक जारी रहा। बिल आखिर नतीजा यह हुआ कि बैसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें साल ईरानियों ने शाम का मुल्क फतह करके बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया और ईसाइयों से सलीब छीन कर ले गए। साथ ही फ़लस्तीन के तमाम मुल्क को फतह करके सिकंदरिया तक पहुँच गए। कहते हैं मुशरिकीन मक्का ने ईरानियों के इन फतूहात का हाल सुनकर बड़ी खुशियाँ मनाई, क्योंकि रूमी अहले किताब और ईरानी मुशरिक थे। मुसलमानों को मुशरिकों के मुकाबले में अहले किताब से हमदर्दी थी, इसलिए इस खबर से मुसलमान रंजीदा हुए। तो खुदा ताला ने सूरह रूम की आयत नाजिल फरमाई और उनमें इतला दी कि अगरचे रूमी इस वक्त में मगलूब हो गए, लेकिन चंद साल के बाद गालिब हो जाएंगे और मुसलमान उस वक्त मसरूर होंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। हरकल 6-7 साल तक बराबर फौजी तैयारियों में मसरूफ रहा। इस अरसे में उसने अपने मुल्क के अंदरूनी इंतजामात पर भी पूरे तौर पर काबू पा लिया और ईरानियों को अपनी हदूद ममलकत से निकालने और साबका हजीमतों का इंतकाम लेने के लिए निकला और बिल आखिर मुल्क शाम के मैदानों में रूमी लश्कर ने ईरानियों को फैसला कुन शिकस्त दी। ईरानी भागे और कैसर रोम ने अपने इलाके ईरानियों से खाली करा लेने के अलावा ईरानियों के बाद सूबों पर भी कब्जा कर लिया। उधर रोमियों ने ईरानियों पर फतह अजीम हासिल की। उतर बदर के मैदान में मुसलमानों ने कुफार मक्का को शिकस्त फाश दी और दूसरी जानिब कुरान करीम की पेश गोई हर बार पूरी हुई।
उसके बाद भी ईरानी और रोमियों में लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। तारीखी रिवायत के मुताबिक 7 हिजरी की इब्तिदा में रोमियों और ईरानियों के दरमियान सुलह हो गई और ईरानियों ने वो सलीब जो बैतुल मुकद्दस से ले गए थे रोमियों को वापस कर दी। इस सुलह ने हरकल की फतूहात को एक तरफ मुकम्मल कर दिया। दूसरी तरफ ईरानियों ने अपने खोए हुए इलाके और सूबे रोमियों से वापस लिए, लिहाजा ईरानी और रोमी दोनों दरबारों में बेदारी की अलामात नुमाया थे और दोनों अपनी अपनी तरक्की मजबूती के लिए मुनासिब तदाबीर में मसरूफ हो गए थे। नाज़रीन, तारीखी रिवायत के मुताबिक हरकल का दरबार चूंकि अंदरूनी झगड़ों से पाक था, लिहाजा उनको वहाँ ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई। मुल्क शाम के जनूबी हिस्से में अरब कौम के लोग आबाद थे और उनकी बहुत सी छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतें कायम थीं। अरबी लोग ईसाई मजहब इख्तियार कर चुके थे और अरब मुस्तनसरा के नाम से मशहूर थे। अरब मुस्तनसरा की खुद मुख्तार रियासतों से हरकल के दोस्ताना हमदर्दाना ताल्लुकात थे। जब कभी उन अरब मुस्तनसरा की रियासतों पर ईरानियों ने हमले किए थे तो कैसर कुस्तुनतुनिया ने उनकी मदद और हिफाजत पर आमादगी जाहिर की। इसलिए ये लोग और भी मजबूर थे कि अपने आप को कैसर रोम की हिमायत में रखें। चूँकि अरबी नस्ल होने के सबब ये लोग ज़्यादा बहादुर थे, इसलिए कैसर रोम उनके वजूद को ज़्यादा कीमती समझता था और ज़रूरत के वक्त उनकी जंगजुई काबिलियतों से फ़ायदा उठाया करता था। नाज़रीन, याद रहे कि मुल्क अरब में जो एक इस्लामी सल्तनत कायम हो चुकी थी, उस इस्लामी सल्तनत और कैसर रोम की सल्तनत के दरमियान अरब मुस्तनसर की रियासतें हद फाजिल थीं। चूँकि ये रियासतें सब ईसाई मजहब रखती थी, इसलिए कहा जा सकता है कि रोमियों और अरबों के दरमियान तो एक हद फासिल थी, लेकिन इस्लामी सल्तनत और ईसाई हुकूमत के दरमियान कोई हद फासिल न थी। यूँ हयात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब ईसाई रियासतों और मुसलमानों के दरमियान मुकातला की नौबत पहुंची तो एक तरफ उन अरब मुस्तनसरा ने हरकल से मदद की दरख्वास्त की, दूसरी तरफ मुनाफिकों और यहूदियों की रेशा दबानियों ने दरबार हरकल को मुसलमानों की बेकनी पर आमादा मुस्तैद किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़माने में हरकल के पास ख़त भेजा था, उसी ज़माने में बसरा और दमिश्क के रईसों की तरफ भी ख़त रवाना किए थे, लेकिन उन दोनों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलचियों के साथ बुरा बर्ताव किया था। चुनाचे बसरा के हाकिम शरहबील ने तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिस को शर्जील बिन अमर वसाने से हज़रत हारिस का इंतकाम लेने के लिए रवाना किया और जंग मोता में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लड़ाई की हालत को संभाला। इस जंग में हरकल की फ़ौजों ने शर्जील वसानी की हिमायत में मुसलमानों का मुकाबला किया और रूमियों ने उसके बाद मुल्क के अरब पर चढ़ाई की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद चश्मा तबुक तक लश्कर लेकर जाना यकजा करके एक नया मजहब बनाने की कोशिश भी की। हिंदुस्तान से वापसी पर उसने पहले एक मुअल्लिम अखलाक की हैसियत से अपने काम का आगाज़ किया, लेकिन बहुत जल्द उसे अपने मानने वालों की एक कसीर तादाद मुयस्सर आ गई। यहाँ तक कि बादशाह शाहपुर ने भी उसे मान लिया और उसे एक नबी का मकाम मुयस्सर आ गया। उसने बादशाह को अपनी तालीमात पर मबनी एक किताब शबरगान भी पेश की, लेकिन उसकी तालीमात को कबूल आम हासिल ना हो सका और उसका फलसफा किताबों में दफन होकर रह गया। नाज़रीन, याद रहे कि तलुओ इस्लाम के वक्त सासानी हुक्मरान ईरान के तख्त पर जलवागर थे। सुलह देबिया के बाद जब मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर बादशाहों की तरह ईरान के बादशाह कसरा परवेज़ को भी दावती ख़त लिखा तो ख़त के ऊपर अपने नाम की बजाय अल्लाह ताला का नाम देखकर सीख पा हुआ और ख़त को चाक कर दिया। उसने अपने यमनी गवर्नर बाजान को हुक्म भेजा कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके उसके दरबार में पेश किया जाए। बाजान मदीना पहुंचा और मुसलमान हो गया। उसे मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि आज रात तुम्हारा बादशाह कत्ल हो गया। उसने बाद में उस सच्ची खबर की तस्दीक भी कर ली। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की कि जिस तरह परवेज़ ने मेरा ख़त चाक किया, इसी तरह उसकी सल्तनत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। याद रहे कि उससे पहले भी ग़ज़वा खंदक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे कैसर व कसरा की कुंजियाँ दी गई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई बाद में पूरी हुई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ईरान इस्लामी रियासत का हिस्सा बना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते थे किसी तरह ईरान से टक्कर ना हो और अक्सर फरमाया करते थे कि काश हमारे और ईरान के दरमियान आग का पहाड़ होता, लेकिन इराक के जो इलाके ईरानी सल्तनत से मुसलमानों ने छीन लिए थे, शाहजज़दगर ईरानी बादशाह उनके हसूल के लिए मुसलसल तगदू करता रहा
اور مسلمان افواج اس سے ہمیشہ برسر پیکار رہیں۔ اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے اکابر صحابہ و اہل بیت مطہرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران پر لشکر کشی کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بڑی کارروائی کی قیادت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں مرکز چھوڑنے سے منع کر دیا۔ تمام محاذوں سے افواج اسلامی کو ایران کی سرحدوں پر جمع ہونے کا حکم ہوا اور 21 ہجری کو ایک طویل معرکے کے بعد ایرانی فوج نے منہ کی کھائی اور اس کے بعد بچے کھچے علاقے بھی فتح کر لیے گئے۔ کہتے جب مدینہ میں فتح کی خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کر کے خطاب کیا اور کہا کہ آج مجوسیوں کی سلطنت تباہ ہو گئی ہے، ان کے عظیم و شان ملک کی ایک چپا زمین بھی آج ان کے قبضے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین اور ان کی دولت کا تمہیں وارث بنایا تاکہ تمہیں آزمائے، تم اپنی حالت نہ بدلو ورنہ خدا تمہاری جگہ دوسری قوم کو دے دے گا۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ ایران کی فتح کے بعد اتنی دولت مدینہ پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگے اور انہیں دور نبوت کے فاقہ زدہ اوقات یاد آ گئے۔ ایران کے آخری فیصلہ کن معرکے میں کامیابی کے بعد میدان جنگ میں فاتح مسلمانوں نے شکرانے کے 8 نوافل ایک ہی سلام کے ساتھ باجماعت ادا کیے تھے۔ ناظرین، تب سے اب تک ایران امت مسلمہ کا ایک اہم حصہ رہا ہے اور ہر دور میں ایران اور ایرانی مسلمانوں نے اسلامی شاعر کی ترویج اور اسلامی لٹریچر کی اشاعت میں اپنا قابل قدر حصہ ڈالا۔